सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेंगे पारिभाषिक शब्द, जो हर प्रकार के एग्जाम में, चाहे कोई 6th 7th 8th का हो या कोई टीजीटी पीजीटी का हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला भाग हम कर चुके हैं, इसका दूसरा भाग है स्वर। स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जैसे उ, ए, आ, ई, ये सारे स्वर ही होते हैं। व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु रुक रुक कर निकलती है, मतलब जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, तो वो क, च आदि। इनके साथ देखो यहाँ हलंत लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि ये इनके साथ ए नहीं मिला हुआ है। अगर हम जैसे क हलंत है, इसमें प्लस ए कर देते हैं तो ये हो जाता है कर, पूरा कंप्लीट कर। नहीं तो इसको हलंत का मतलब होता है कि इसके साथ ए नहीं मिला हुआ। नंबर 13 है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जैसे ए, ई। दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा से अधिक का समय लगे, जैसे आ, ई। ठीक है, तो ये ह्रस्व सबसे पहले स्वर होते हैं। नंबर 3 स्वर होते हैं ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और जो प्लुत स्वर होते हैं उनके उच्चारण में इन दोनों से ज्यादा या 3 मात्रा का समय लगता है। मात्रा चिन्ह क्या है? व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वरों के चिन्ह। जो स्वर हैं वो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो अपने मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे क के साथ आम ने आ जोड़ दिया तो का हो गया। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकले, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से जो निकलने वाली वायु हो वो कम मात्रा में निकले, जैसे क। इसमें होंगे पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे कवरक है, चौरक, तवरक, टवरक, पवरक है ना ये। तो इनका पहला क, तीसरा ग और पांचवा अंग है। ठीक है, और महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक हो, जैसे ख। ख के बाद दूसरा ख दूसरा है और चौथा, इसमें 2 वर्ण आते हैं, इसमें 3 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। क्या होते हैं? जब एक व्यंजन 2 बार मिले तो उसे द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे त के साथ त मिला दिया त, जैसे पत्ता। ठीक है, कुत्ता। संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बने शब्द। जो व्यंजन होते हैं वैसे तो स्वरों के मेल से बनते हैं, लेकिन जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे अक्षय, जो अक्षर वर्ण है ना, ये कैसे बनता है? क और श। स में भी ए मिला हुआ है, पता है ना, अगर हलंत कर देंगे तो प्लस ए और आ जाएगा। और ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आते हैं। सीटेट हुआ, टीजीटी पीजीटी, कोई भी एग्जाम है उसमें मोस्टली ये पूछे जाते हैं। जैसे तर, और अगर इसके साथ हलंत लगा देंगे तो प्लस ए और हो जाएगा। इये, जे प्लस ये, श। देखो यहाँ मैंने कर दिया श जमा रे जमा ए, रे हलंत है, इसके साथ अगर हम हलंत नहीं लगाएंगे तो ये पूरा हो जाता है। ठीक है, और वर्ण संयोग क्या होता है? जब 2 अलग अलग व्यंजनों का मेल हो, जैसे क के साथ त, जैसे वक्त, कहत। ठीक है, क हलंत है और तय कंप्लीट है, तय के साथ ए मिला हुआ है, क के साथ ए नहीं मिला हुआ। तो ये थे हमारे कुछ पारिभाषिक शब्द। इसकी श्रृंखला में हम और बहुत सी ऐसी चीजें देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। धन्यवाद।